नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोढ़ा। आज हम पहुंचे हैं कानपुर में एक बिठूर जो है, पुरानी दंत कथाओं की माने तो यहाँ पर सीता माता और लव कुश की जन्म स्थली है। हमारे साथ में यहाँ के महाराज जी है, इनसे हम जानेंगे यहाँ की क्या दंत कथा है और इस जगह का क्या महत्व है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गानंद है। दुर्गानंद जी, इस आज जो बिठूर है, इसका नाम पहले बिठूर क्यों पड़ा? इसका नाम जो है 4 नाम है। पहला नाम है ब्रह्मावर्त, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है, ब्रह्मावर्त घाट है। वहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और वहीं पे कील लगी हुई है। उसी कील जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच केंद्र बिंदु है, कहीं से भी प्रमाणित है। वहीं पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था। पहला स्थान तो वो है। और दूसरा, इस जंगल का नाम था उत्पला आरण्यवन। तो इसी जंगल पे भगवान वाल्मीकि महाराज राहगिरी का काम किया करते, राजनी का काम करते थे। जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु, और उस समय इस जंगल का नाम था उत्पला आरण्यवन। तो इसी जंगल पे ये लूट और पाट का कार्य करते थे वाल्मीकि जी। जिस समय उनका नाम था रत्नाकर दस्यु। तो यहीं पे उन्होंने बैठ के तपस्या किया था। फिर सप्तऋषि भगवान मिले, उनको ज्ञान दिया उन्होंने, सप्तऋषि भगवान ने। तो उनको राम नाम का मंत्र दिया था। तो राम नहीं कह पाते थे, वो मरा 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 का जाप किए थे। तो यहीं पे बैठ के वो मरा मरा का जाप किए थे। वो भी स्थान आपको दिखाएंगे, वो स्थान है ये। और तीसरा नाम है इसका बेठौर। किसी भी राजा को यहाँ पे ठौर नहीं मिला, इसलिए इसका नाम पड़ा बेठौर। बेठौर से होते तो आज ये बिठूर है। पहले इसका जो दंत कथाओं में जो बेठौर नाम पड़ा, फिर इसके बाद में बिठूर हुआ। तो यहाँ पर क्या था महाराज जी इस जगह? ये भगवान वाल्मीकि जी का स्थान है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे। ये भगवान वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकिश्वर महादेव जी महाराज हैं। शिव जी को साक्षी करके तब रामायण की रचना प्रारंभ किए थे। तो ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं। वो उधर देखिए बगल में बहुत प्राचीन मूर्ति है। भगवान विष्णु जी हैं, सप्तऋषि के भेष में ही आए थे उनको ज्ञान देने। विष्णु जी? हाँ, सप्तऋषि भगवान के रूप में आए हैं। बगल में हो जाइए आप। सप्तऋषि भगवान है। सप्तऋषि भगवान, इन्होंने इनको राम नाम का मंत्र दिया था। तब जी, तो गणेश जी हैं, गौरी जी हैं। ये जो है पुरानी जो ये प्राचीन मूर्तियां, जो सबसे प्राचीन तो ये शिवलिंग है। ये वाल्मीकि जी ने अपने हाथ से स्थापना की थी शिव जी को। तो ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। ये आदिकाल की प्राचीन प्रतिमा है भगवान के। और वो वाल्मीकि जी के गुरु हैं सप्तऋषि भगवान। ये सप्तऋषि भगवान है, इन्होंने इनको ज्ञान दिया था उस स्थान में। और कितने साल तक इन्होंने, जैसे दंत कथाओं की माने तो कितने साल तक इन्होंने यहाँ तपस्या? इनकी उम्र तो कोई पता ही नहीं है। इन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की थी कि इनके शरीर पर दीमक लग गई थी, बामी बन गई थी। तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। तब से इनका नाम पड़ा, लेकिन उम्र की नहीं इनको कोई पता है। और ये मंदिर जो है ये कितने साल मंदिर जो है 1803 में बाजीराव पेशवा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बाजीराव पेशवा है और अहिल्याबाई होलकर, इन लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। क्यों बाजीराव जो है उनका क्या यहाँ पर क्यों आके उन्होंने? ये यहाँ पे आके रहे थे। यहाँ पे इनको राज्य दिया गया था। 120 गांव की इनको जिम्मेदारी दी गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने राज्य किया। ये क्या थी? तो शिव जी का स्थान है, जो कुशेश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों इनका नाम कुशेश्वर जी? कुशेश्वर इसलिए है, लव और कुश ने शिव जी की स्थापना की थी। ये भी पुराना है? जी हाँ, प्राचीन मूर्ति है जी। कुशेश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। और ये हनुमान जी की ये तो बाद में भक्तों के द्वारा स्थापना हुई है जी। अच्छा, कितने साल पुराना होगा ये तो उसी समय काल का है, प्राचीन। और यहाँ से इधर धीरे से यहाँ से इधर एक 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है रमेल, जहाँ पे भगवान राम जी और लव कुश का युद्ध हुआ था, जिसका शुद्ध नाम है रण और मेल। पहले पिता पुत्र का युद्ध हुआ है, बाद में मेल हुआ है। तो रणमेल होते होते आज इसको लोग रमेल कहते हैं। अब आगे और ये कम से कम तो अभी जैसे आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? हमारी जन्म स्थली है। हम यहाँ जन्मों से सेवा करते चले आ रहे, बाबा पर बाबा सभी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते चले आ रहे हैं। अब ये सरकार के अधीन हो गया है तो सरकार इसकी व्यवस्था देखते करती है।
अच्छा। ये वाल्मीकि जी का वो रूप है जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। हाँ, ये प्राचीन रूप है वाल्मीकि अच्छा। जी का जी। और ये फिर अभी इसका यहाँ पे पूजा होती है? हाँ, पूजा होती है, सब कुछ होता है। हाँ, और ये कितने साल पुरानी मूर्ति है? ये सब जो है जितना आप मंदिर देख रहे हैं, मूर्तियों की उम्र किसी को पता नहीं है। ये केवल निर्माण जो है बाजीराव पेशवा ने ही कराया था। हाँ, मूर्तियों का भी हाँ, उम्र किसी को नहीं पता है। अच्छा। और ये माँ सीता जी हैं। हाँ। ये लव हैं। हाँ। ये कुश हैं। अच्छा। यहाँ पे दोनों बच्चों को माँ ने आशीर्वाद दिया है। हाँ। ये जब दोनों बालक युद्ध करने गए हैं ना, हाँ। तब माँ ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था। हाँ। तो वो ये दृश्य जो आदिकाल की प्राचीन प्रतिमा है। ये पुराने टाइम हाँ, प्राचीन काल की प्रतिमा। और ये भी लवकुश है। ये पुराने टाइम के? हाँ, ये प्राचीन प्रतिमा विशेष है। अच्छा। अच्छा। और ये भी मंदिर भी बहुत पुराना? हाँ, ये सब प्राचीन मंदिर ही है। जितना आप मंदिर आप देख रहे हैं कंसेप्ट सब प्राचीन है। यहाँ की क्या विशेषता है महाराज जी? ये जो सीता जी कुंड जो है, इनकी क्या विशेषता है? यहाँ पे मैया सीता जी धरती के अंदर समाई थी। जब भगवान राम और लवकुश का युद्ध हुआ था ना, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जो हमने बताया था आपको, वहाँ पे युद्ध हुआ है। फिर वहीं पे समझौता हुआ है। तब भगवान राम आए हैं माता जी से ले जाने के लिए अयोध्या। तब उन्होंने कहा कि नाथ, आपने धोबी कहने से निकाला, आपकी प्रजा ने हमें कलंकित किया है, अब हम कौन मूल्य के अयोध्या वापस जाए। तब उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की, धरती फटे, सिंहासन निकला, मैया भूमि में गई। वो स्थान है ये। हाँ, ये वो स्थान है। उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते हुए माता के केस पकड़े थे। वही अपने हाथों में हस्त रेखा है, उस केस को फेंक दिया तो कुश बन गया है। तो वही एक कुश है, इसी का पूजन होता है। अच्छा। और ये इनकी क्या विशेषता है? क्योंकि हम लोग नेट में देखते रहते हैं जी। इसमें जो है मनोकामना के लिए गांठ लगाते हैं। कोई भी मन की मुराद है, ये ऐसे उगाया जाता है? नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक है। कितने सालों से? ये बहुत पुराना है। ये हम लोग कम करते हैं, नहीं तो पूरा जंगल हो जाए। कम कर देते हैं हम लोग। तो यहीं से जड़ें यहीं से होती है या आसपास? बस यहीं से नहीं, आसपास होती है। जब पक्का हो गया ना तो आसपास अब नहीं जाती है। कच्चा था तो पूरे में हो जाती थी। अच्छा। और ये जो पीछे ये राम जी का पूरा परिवार है जो आप देख रहे हैं, राम दरबार है। और ये जो लिखी आप देख रहे हैं, ये भगवान वाल्मीकि जी की मूल रामायण है। इसके अनुसार वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक तैयार किए। अच्छा। ये भगवान नारद जी ने उपदेश दिए थे, वो उपदेश हैं। अच्छा। इस उपदेश के अनुसार पूरी रामायण की रचना किए गए। अच्छा। ये कितने साल पुरानी? इसका कुछ सरकार ने या नहीं, कोई इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कितने 100 साल पुराना। जीर्णोद्धार की उम्र केवल पता है, बस वही पेशवा जी के समय काल। उसके पहले कौन राजा थे, किसने जीर्णोद्धार कराया, किसी को पता नहीं है। जो पुराने बुजुर्ग जी यार, अब वही तो बताया, 200 साल ज्यादा पेशवा। उसके पहले कौन राजा थे किसको पता। या लेख देखा जाए, ये जो आप टावर देख रहे हैं सामने, आइए, ये छोटे छोटे जो आले आप देख रहे हैं ना, ये पूरे 365 आले हैं ऐसे। हाँ, ये छेद जो आप देख रहे हैं, ये पूरे 365 छेद हैं। इसमें पहले समय में पेशवा जी के समय काल पे रोज दीपक जलता था। ये वैसे एक्चुअली 1857 की क्रांति में बनाई गई थी, लेकिन इसका नाम स्वर्ग सीढ़ी दिया गया था। स्वर्ग सीढ़ी इस प्रकार से दिया गया था, इसमें दीपक जब आप जलाएंगे तो आपको स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। और इसके ऊपर जाके वहां से पूरा बिठूर दिखता है सुंदरता का जी। तो इसको स्वर्ग सीढ़ी के नाम से जानते हैं लोग। फिर अभी इसकी धीरे धीरे क्यों अभी दीपक जलाए नहीं जाते? अभी रिपेयरिंग नहीं है, बिल्डिंग ध्वस्त है ना, उसके ऊपर किसी को जाने नहीं दिया? नहीं, अलाउ नहीं है। अभी पुरानी बिल्डिंग है ना, अब जब रिपेयरिंग होगी ठीक होगा तब होगा। अच्छा। और यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ की क्या? ये वो सीता जी की रसोई घर है। यहाँ पे मैया जी ने भोजन बनाया था लवकुश के लिए और वाल्मीकि मुनि के लिए, ऋषियों के लिए, सभी लोगों के लिए मैया जी ने यहाँ भोजन बनाया था। ये जो है इसकी क्या? ये घंटा जो है ये 1857 की ही क्रांति में लगाया गया था। इसको पेशवा जी ने लगवाया था अपनी सेना को संकेत करने के लिए, क्योंकि 1857 जो क्रांति हुई थी वो यहीं से प्रारंभ हुई थी, बिठूर से ही। क्या अष्टधातु? जी हाँ, ये अष्टधातु का घंटा है।
तो ये जो खंडित कैसे हो? ये 2-3 बार चोरी हो गया था, लेकिन आश्रम के बाहर नहीं गया। हम लोग सब जो लोग जग गए, चौकीदार वगैरह सब लोग तो छोड़ छाड़ के भाग गए। अभी इस पे पेंट कर दिया गया। अच्छा, हाँ, ये रसोई घर है। अंदर जाके देखिए, अंदर आ जाओ भाई। प्रशासन आप लोगों को क्या सपोर्ट करता है इसके लिए, रिनोवेट करने के लिए? दूसरा महाराज जी, प्रशासन कितना आपको सपोर्ट करता है इसके लिए? प्रशासन की तरफ से हमको कुछ नहीं मिलता, हमको भक्तों के द्वारा सहयोग मिलता है। लेकिन ये जैसे हमको इसको रिनोवेट करने के लिए दूसरा, वो सरकार कराती है अपना स्वतः। अभी आप लोग कुछ नहीं करा नहीं, सकते? हम लोग नहीं कुछ करा सकते, कोई भक्त नहीं करा सकता, कोई कुछ नहीं करा सकता। इसका जो रिपेयरिंग जितना कार्य है सब पुरातत्व विभाग के ही अधिकारी लोग कराएंगे। ये सब चितला बेल्ला है, बर्तन वगैरह है सब। ये बहुत कितना वजन हो सकता है? ये जिस समय पूरा कंप्लीट था ये 7.5 मन का था। अच्छा, इसकी आवाज जो है कल्याणपुर तक जाती थी, 12-13 किलोमीटर। बजता नहीं है? अब नहीं बजता है, तो टूट गया है ना बजाने वाला अंदर का। अच्छा जी, ये जो ये सब पुराने जी हाँ, सब प्राचीन है। अब इधर ये कितने साल पुराना? ये वृक्ष जो है बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था, वन था। इसी का पूरा यहाँ पे टोटल वन था। तो क्या नाम बोलते हैं? इस पेड़ का नाम है पीलू। बाजरे का जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा होता है फल। जाड़ बोलते हैं हमारे राजस्थान हाँ, यहाँ पे इसको पीलू बोलते हैं। अच्छा जी, तो इसमें जो है जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतारते और नए पहनते हैं, इसी क्रम से ये देखिए ऊपर का ये पूरा फेस आपका खत्म हो जाएगा। और होते हैं हाँ, फिर इसके अंदर? जी हाँ, आज भी होता है फल। इसमें ये अंदर अंदर पूरे नई शाखा तैयार हो जाएगी। ये ऊपर का अलग हो जाएगा। क्या मानता है? इसी पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि जी बैठ के वो तपस्या किए थे, जो मरा 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 का जाप किए थे ना, वो इसी के नीचे बैठ के उन्होंने जाप किया था। वो ये पेड़ है। इसी का पूरा यहाँ पे 14 कोस का वन था। इतना घना वन था कि सूर्य की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ती थी। जो आपकी एक चौपाई है, ब्रह्मावर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में माता सीता ही छोड़ी गई थी। अच्छा हाँ। और बिठूर जो जिसके लिए लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, केवल मुख्य स्थान जो यहाँ पे 4 स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। कौन कौन? तो पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और वहीं पे मनु शत्रुपा का जन्म हुआ था। फिर उसी के पास में एक पड़ता है ध्रुव टीला, जहाँ पे भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ था। तीसरा ये भगवान वाल्मीकि जी का स्थान है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। चौथा नीचे गेट के पास है लवकुश जन्मभूमि, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। यहीं पे? हाँ, ये नीचे बगल में ही है, नीचे उतर के। तो वहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ था। और वहीं पे हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश। जब अश्वमेध घोड़ा पकड़ा था ना, तो बच्चों ने पकड़ लिया था हनुमान जी को बंदर समझ के, तो वहाँ बांध के लाए थे। तब सारा भेद और परिचय खुला था। चलो ओके। तब माता सीता जी धरती के अंदर समा गई थी, जब परिचय होने के बाद। ओके जी। और इधर ये कुआं जो आप देख रहे हैं, ये कुआं प्राचीन है। इसी के नीचे माता जी जल भरा करती थी कुएं से। तो आज भी ये कुआं का पानी नमकीन हो गया है। इस प्रकार से नमकीन हुआ था, जब मैया जी यहाँ जल भरा करती थी ना, तो उनकी आंखों का आंसू गिर गया था। इसलिए सारा जल आपको यहाँ अगल बगल सारा नमकीन मिलेगा जल। अच्छा, यहाँ पर भी पानी? जी हाँ, खारा पानी आस पास पूरा बगल में पूरा नमकीन जल है। बस ये स्थान है यहाँ पे।